दोस्तों, मैं इंजीनियर दीपक कुमार, आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, 2024 लोकतंत्र चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है। 19 अप्रैल और 27 से नॉमिनेशन भी स्टार्ट है। तमाम राज्य और तमाम जहां जहां भी फर्स्ट चरण होने वाला है। लेकिन इसी बीच में मोदी जी अपने 2024 के बाद जो उनका ख्वाब है कि हम 400 सीट पार करके और तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे, नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेंगे, तो कहीं न कहीं लग रहा है कि उनके ही प्लान पे पानी फिर गया। मोदी जी के ही प्लान पे पानी फिर गया। तो आप लोग पूछ सकते हैं कैसे दीपक जी, तो बता रहे हैं आपको। पहले आप लोग से निवेदन है दोस्त, पूरा वीडियो देखिएगा। लेकिन मोदी जी के बारे में और विपक्ष के बारे में हम बताएंगे। लेकिन हमारे चैनल को आप YouTube पे देख रहे हैं, तो अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टच कर लीजिए और लाइक कमेंट भी जरूर करिएगा। दोस्तों, आप लोग न्यू व्यूअर जो है वो भी देखते हैं, उनसे भी कहेंगे दोबारा देखिए। आप लोग भी हमारे वीडियो जो भी अपलोड होता है उससे निवेदन है, आप लोग देखते रहिए और आपका क्योंकि सहयोग मिलते रहेगा। आइए, तो दोस्तों है क्या कि मोदी जी क्यों अपने ही प्लान पे पानी फेर लिए हैं? क्योंकि वो जो दावे कर रहे थे कि हम 400 पार करेंगे और हम भारत की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, विश्व भी स्वागत में है, लेकिन लग रहा है कि वो अपने ही जाल में फंस गए। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से परसों केजरीवाल जी का दिल्ली राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री जो एक बड़े संवैधानिक पद पे हैं, दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री है नई दिल्ली के, और वो केंद्र शासित राज्य भी है, वहां के मुख्यमंत्री जो फुल बहुमत के साथ एक दो नहीं है कि एक दो वोट के वजह से वो उस पद में है, अच्छे खासे बहुमत से वो उस राज्य का मुख्यमंत्री बने और उन्हें परसों गिरफ्तार कर लिए। ईडी रिमांड पे रखे हुए हैं, 10 दिन के पूछताछ पे रखे हुए हैं। यही गलती भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने कर दी है दोस्तों। यही गलती अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने गलती कर दी है कि दिल्ली के फुल बहुमत से बने संवैधानिक पद में केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेते हैं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, और उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया, वो वहीं से जेल से ही चलाएंगे अपने राज्य को, उनके पास कोई पद भी नहीं है। जिस तरह से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, उन्होंने तो इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी सरकार बनी, चल रही है झारखंड। लेकिन यही गलती जो है पूरे विपक्ष को गोल बंद कर दिया है, एक जगह ला दिया, गोलबंद कर दिया, होने पे मजबूर कर दिया। क्योंकि इतने बड़े देश, भारत विश्व के सबसे बड़ी लोकतंत्र देश है, और जहां बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, लेकिन विपक्ष को अब लग रहा है, खासकर क्षेत्रीय पार्टी जो है, खासकर उसको अब लगने लगा कि हम कितने भी ताकतवर नेता बन जाए, कितने भी फुल बहुमत के साथ किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन अगर केंद्र में हमारी सरकार और हमारी पकड़ और हमारी सत्ता नहीं होती है, तो मुझे जेल जाना पड़ सकता है किसी पर। अगर 24 में मोदी जी तीसरी बार आते हैं, तो भारत के तमाम विपक्ष नेता जेल, तिहाड़ जेल जाएंगे, तय है। यही एक संदेश बना और विपक्ष गोल बंद हो गए। अब बात समझिए क्या, क्योंकि ये विपक्ष जो है ना, इंडिया अलायंस तो बनाए, इंडिया गठबंधन तो बना लिए, लेकिन उनमें एकता नहीं है सीट शेयरिंग की। खासकर देख लीजिए, जो वर्तमान केजरीवाल जी हैं, उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग किया,
लेकिन पंजाब में नहीं, जो कि कांग्रेस ने उनसे हरियाणा में एक सीट दिया आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को, लेकिन केजरीवाल जी पंजाब में नहीं दे रहे हैं। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में गठबंधन तोड़ लिए, 42 सीट से 42 पे लड़ रहे और बोले कि जब जीतेंगे, जब हम लोग की सरकार बनेगी तो हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम अलग लड़ेंगे, अगले लड़बा, रवा लड़बा, मतलब जो बंगाली भाषा है, अकेले लड़बा, खेला कड़बा, कड़ केंद्र में जो है अब लड़ा। जब केजरीवाल जी जेल से आ सकते हैं ममता दीदी, तो अब आप भी नहीं बचिएगा, स्टालिन जी नहीं बचेंगे, बिहार के लालू जी और तेजस्वी यादव जी भी नहीं बचेंगे, यूपी के अखिलेश यादव जी भी नहीं बचेंगे, झारखंड के तो मुख्यमंत्री चले ही गए जी, उद्धव ठाकरे जी भी नहीं बचेंगे। तो तमाम विपक्ष को ये मैसेज चला गया कि एक संवैधानिक पद पे रहते हुए उसके गरिमान को पकड़कर जेल भेज दे रहे हैं मोदी जी। जब आपको जेल भेज दे रहे हैं तो फिर आप बड़ा मुख्यमंत्री, कांग्रेस को एक साइड लाइन करके मुख्यमंत्री बन के राज्य का क्या उखाड़ लीजिएगा, क्या उखाड़िएगा? जब वो आपको चलने ही नहीं देगा तब कैसे शासन करिएगा? दोस्तों, यही आपके बीच हम रखना चाह रहे थे मेरे दोस्त, कि मोदी जी ने यही गलती कर दी, यही गलती कर दिए कि केजरीवाल को जेल भेजे, क्योंकि तमाम विपक्ष की जनता और विपक्ष नेता बीजेपी के विरोध में नाराबाजी करने लगे। तमिलनाडु में वहां के जनता और नेता मिलकर बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने पूरे जनता को एक साथ रहने के कहा और बोला कि इसके खिलाफ आंदोलन होगा। ये नहीं होता अगर मोदी जी को जेल नहीं भेजता। ये लोग एक जगह भी नहीं होता, एक मंच में भी नहीं होता, लेकिन मोदी जी ने मौका दे दिया। अब इन्हें लग रहा है कि लोकतंत्र मतलब जनमानस खतरा में कहां है, अब तो हमारी जो है नाली खतरे में है, हमारी मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में। जब हम केंद्र में अपना सरकार बना ही नहीं पाएंगे तो फिर हम राज्य में कहां से चला पाएंगे? बात यह है कि इन्होंने 2023 में अलायंस स्टार्ट किया इंडिया गठबंधन का, लेकिन इन लोगों ने सीट शेयरिंग पे सॉल्यूशन नहीं किया। इन्होंने मनमतक सीट शेयरिंग किया। भाई आप जहां मजबूत है आप उतने पे लड़ जाइए, आप जहां मजबूत है उतने पे लड़ जाइए, कांग्रेस जहां मजबूत है उतने पे लड़ जाइए, वहां लड़ जाए। इन्हें होना होगा कि जहां बीजेपी टू कांग्रेस है तो बीजेपी टू कांग्रेस, जहां बीजेपी टू आरजेडी है तो बीजेपी टू आरजेडी को लड़ने दीजिए। त्रिकोणीय वोट नहीं करिए, इंडिया अलायंस को यही करना पड़ेगा। मात्र दो पक्ष से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, एक तरफ एनडीए या बीजेपी, एक तरफ इंडिया गठबंधन का कोई भी दल का एक पार्टी का चेहरा होना चाहिए, ना कि तीसरे। तभी आप बीजेपी को हरा पाइएगा 2024 में। और यही सॉल्यूशन के लिए मोदी जी ने मौका दे दी। मोदी जी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। वो ये नहीं, कालिदास जी का उल्टा जो कहानी था, बैठे इधर काट रहे थे उधर, वही हो गया मोदी जी के साथ। कालिदास जी वाला उदाहरण हो गया उनके लाइफ। नहीं तो इस बार बीजेपी तीसरी टर्म सरकार बना लेते, क्योंकि ये लोग एक साथ नहीं लड़ रहे थे। बिहार में ही देख लीजिए, लालू जी अपने मनमतन से सीट शेयरिंग कर लिए, फर्स्ट चरण का सिंबल दे दिए, सिंबल देते जा रहे हैं। हारेंगे जीतेंगे कोई मतलब नहीं है, हारे हुए कैंडिडेट को भी देते हैं, नवादा में दे दिए। कांग्रेस कहां से सीट मांग रही, किनका क्या पकड़ है, कोई डिस्कस नहीं है। और यूपी में भी वही आ रहा है कि अखिलेश सिंह अपना दबदबा बनाए हुए हैं, 2 ही 3 सीट देंगे, ये देंगे वो देंगे।
अब मायावती जी को भी, मतलब ये तमाम विपक्ष चेहरे को, नेता को अब ये समझ में आ गया कि फुल बहुमत से जीते हुए केजरीवाल जेल आ सकते हैं, 10-12 उनको सामन मिल सकता है, ईडी उनको बार बार छापा कर सकता है। कहीं न कहीं केंद्र जो सरकार है वर्तमान नरेंद्र मोदी जी का, ये सख्ती से विपक्ष की धाराशाही करने में भिड़े हुए हैं। मोदी जी का एक ही टैगलाइन है, कांग्रेस छोड़ो बीजेपी का पट्टा थामो। जिस तरह से तमाम भ्रष्टाचारी नेता बीजेपी का दामन थाम के अपना फाइल क्लोज कर लिए। अनेकों मेरा वीडियो देखे होंगे पिछले वाला, उसमें हमने बताया कौन कौन चेहरे, और अनेकों हैं जो हमको अपडेट, न्यू अपडेट देने का काम किया। यही वजह है, या तो बीजेपी में रहना है तो बीजेपी का पट्टा कांग्रेस में रहेगा तो जेल जाने के लिए तैयार है। आप कितने भी बहुमत, कितने भी जनता आपको 5 करोड़ 10 करोड़ वोट दे दे, आप बिहार के इकलौता बन जाइए मुख्यमंत्री फुल बहुमत के साथ यूपी, लेकिन अगर आपका केंद्र में सरकार नहीं है, आपकी केंद्र में पकड़ नहीं है, आप जेल जाइएगा। ये मंशा तय था, और लेकिन मोदी जी ने ये गलती कर दी। मोदी जी ने यही गलती की, लोकतंत्र में बड़े संवैधानिक पद पे रहते हुए भी मैं आपको जेल भेज सकता हूं, और उन्होंने केजरीवाल को जेल भेजा। और यही जेल भेजना सभी विपक्षी दल का कान खड़ा होना कि भाई कुछ भी हो जाए, आप अपने राज्य में कितनों झंडा उड़ा लीजिए कि हम ही हैं, अब की बार तेजस्वी सरकार, अब की बार अखिलेश जी की सरकार, स्टालिन जी की सरकार, लेकिन अगर आपका केंद्र की कुर्सी में आपका ताकत नहीं है तो आप तिहाड़ जेल में चक्की पीसिन होगा। आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री है, क्या नहीं है चीज है, कुछ इन लोग को चक्की पीसना है तो फिर आप अपना जो है सीट शेयरिंग पैसे ही लड़िए। अगर चक्की नहीं पीसना है, अगर चाहते हो कि 24 में वर्तमान सरकार नहीं आवे, तो आप लोग को एक साथ गोलबंद होके, एकत्रित होकर, जिसका जहां पकड़ है, जिन पार्टी का जहां मजबूती है, एक साथ लड़िए। उतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर चुका है, इतने हजारों करोड़ चंदा लिया है, आप कुछ कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ना आपके साथ मीडिया है, ना आपके साथ कोई शक्ति है, ना ईडी, ना सीबीआई, ना आईटी, कुछ भी नहीं है। तो यही समीकरण आपके बीच, हम आप लोग के बीच रखना चाह रहे थे कि मोदी जी ने क्या गलती की। केजरीवाल को जेल नहीं भेजते, मोदी जी 2024 में तीसरी बार सरकार बना लेते, लेकिन केजरीवाल को जेल भेजकर मोदी जी कहीं न कहीं अपने ही प्लान पे और अपने ही प्रधानमंत्री के पद पे पानी फेर दिए। अब नहीं लगता है कि वो 24 सही कंडीशन से जीत पाएंगे, क्योंकि जब दो पक्षीय लड़ाई होगा, त्रिपक्षीय नहीं, त्रिकोणीय नहीं, दुकोणीय होगा, तब तो हारना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आरजेडी बिहार में मजबूत है, कांग्रेस वहां अपना चेहरा नहीं उतारती है, ये सीट तो जितने कांग्रेस की वोट है, टीएमसी का, सीपीआई माले जो भी है वोट है, एक साथ एकत्रित होगा और वो सीट क्लियर होगा। क्योंकि पिछले बार भी मायावती जी लड़े थे, तो ये चीजें, ये सब वोट जो 20,000 30,000 वोट डिवाइड होता था, वो ऐड होगा। यूपी में भी वही होगा, सब एक साथ लड़ेंगे, और जिसकी जहां पकड़ है, मजबूती है, वहां एक साथ सामने बीजेपी, और एक तरफ एक साथ पूरे विपक्ष, तो ऑटोमेटिक है बीजेपी को हार होना। क्योंकि बीजेपी को पूरे देश में 62% 2019 में उनके खिलाफ वोट पड़ा है। अगर ये 62% एक साथ अभी भी मौका है, अगर लड़ जाता है तो मोदी जी हारना तय है। किसी भी हालत में वो 220 से 230 सीट ऊपर नहीं ला सकते, एकदम तय है।
अगर इस विचारधारा को लोग लड़ते हैं तो यही हम बताना चाह रहे थे कि मोदी जी ने अपने ही पैर पे मार लिए कुल्हाड़ी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पेज पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर यूट्यूब चैनल पे देखते हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब प्लीज, और लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि इस बातों से आप सहमत हैं या नहीं है। अगर आप बेल आइकन को नहीं टच किए तो जरूर टच करिए, मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। और हमारे पुराने व्यूअर्स से निवेदन है कि वो हमारे सभी वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।